दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि दिवाली से पहले यह 3 दिल दहला देने वाली घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान, और आपके एक साथ 3-3 पर्चे निकले हैं, जिसमें दिवाली से पहले एक रिश्तेदार आपको धोखा देगा, साथ ही अचानक से कहीं से मोटा धन लाभ आपको मिलेगा। आधी रात को एक देवता आपके घर पर आने वाले हैं, आपको कुछ देकर जाएंगे और बदले में कुछ लेकर भी जाएंगे। साथ ही एक गद्दार का नाम बताने वाला हूं, जो इस दिवाली के त्योहार को आपके लिए सबसे खतरनाक और दर्दनाक त्योहार बनाना चाहता है। उससे रिश्ता भी आपको तोड़ना पड़ेगा। सारी जानकारी बताऊंगा। व्यापार, नौकरी, क्या खुशियां आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जब आपके पर्चे निकाले तो वे भी दंग रह गए दोस्तों। क्योंकि आपके जीवन में एक के बाद एक इतने दुख पिछले कई सालों से आ रहे हैं, निरंतर और लगातार लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। किसी के जीवन में दुख आता है तो उसके बाद में खुशियां भी आती हैं, लेकिन आपके जीवन में दुख आता है तो अगले ही पल उससे बड़ा दुख आ जाता है। आप सोचते हो कि अब मेरा काम बनेगा, अब मैं इस परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन दोस्तों, कुएं से बाहर निकले तो खाई में गिर जाते हो। आपके अपने भी आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। और आने वाला जो यह दीपावली का महा त्योहार है, इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ग्रह सितारे भी करेंगे। शनिदेव, न्याय के देवता, भी करने वाले हैं, क्योंकि इस दीपावली पर 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें राहु, मंगल और शनि, यह तीनों आपस में भिड़ने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों आपके जीवन में महातांडव होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी सी घटना होगी कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मैंने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना घटेगी कि आप रात में सोए हुए हैं और अचानक से आपके पास किसी का फोन आएगा और आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। आप दिन में रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक से कोई चलते चलते ऐसी घटना आपके सामने घट जाएगी कि जो सालों आप भूल नहीं पाओगे। आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सब साथ में बैठकर, लेकिन अचानक से दोस्तों कहीं से मोटा धन लाभ आपको हो सकता है। बैठे बैठे आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। कुछ ऐसी मिली जुली घटनाएं होने वाली हैं, इनके जैसी ही, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत ज्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहे तो आपके दुश्मन तो पहले ही तैयारी कर चुके हैं, आपको जड़ से खत्म करने की, आपको कंगाल बनाने की। इस नवरात्रि में भी उन्होंने कई हथकंडे अपनाए, आपको बर्बाद करने के, आपको कंगाल बनाने के। आपके साथ साथ दोस्तों, आपके पूरे परिवार, कुल को ले डूबेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो इन दुश्मनों से बच जाएंगे। आज इस वीडियो में बचने का तो तरीका बताऊंगा, साथ ही एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपसे जितने भी जलने वाले हैं, जितने भी आपको परेशान करने वाले हैं, जितने भी आपके गद्दार हैं दोस्तों, जो आपके आस पास मंडराते हैं, जो छुपे हुए हैं, यानी कि अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, वे अब खुद अपने जाल में फंसेंगे। तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाएंगे, लेकिन होगा किसके ऊपर? उन्हीं के ऊपर। खुद के ऊपर ही वह माया जाल फेंक देंगे। ऐसा उपाय बता दूंगा, तो बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे, क्योंकि यह दीपावली का त्योहार दोस्तों आपकी आने वाली 7 की जिंदगी बदल देगा। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी खराब कर सकती है। और आपकी रखी की हुई सावधानी, आपके द्वारा किया हुआ उपाय दोस्तों आने वाले 7 जन्मों की किस्मत चमका सकता है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है दोस्तों। करना बस इतना है कि वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा साथ आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, अपने सपने में भी आपने कल्पना नहीं करी होगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि दीपावली का त्योहार उसके परिवार के लिए काफी खुशियों से भरा हुआ रहे, उसके घर में रौनक आए। लेकिन अक्सर त्योहार के दिनों में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि सारी त्योहार की रौनक पर पानी फिर जाता है।
मातम सा छा जाता है घर में। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके दुश्मन तो यही चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। और इस बार तो ग्रह सितारों ने भी तिकड़ी बनाई है दोस्तों। यह भी आपस में भिड़ेंगे, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पूरी तरह से पड़ने वाला है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हां, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह दीपावली का त्योहार आपकी बुरी, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमकाने वाला है। इस बार की जो सितारों की तिकड़ी बनी है, वह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करेगी। चाहे आप दोस्तों कुछ करो या ना करो, यह बदलाव आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है आपके लिए, वह यह है कि दीपावली से पहले आपके घर परिवार में या फिर रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपका कोई अपना ही, जिससे आपके रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपका और आपके रिश्तेदार का या फिर आपके अपने का झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह सारी चीजें ग्रह सितारों के चलते होने वाली हैं। किसी अपने से जो असली में आपका अपना होगा, चाहे वह घर का ही व्यक्ति हो, चाहे आपका प्रेमी हो सकता है, चाहे आपके माता पिता हो, आपकी संतान हो या आपका भाई हो या आपकी बहन हो। किसी से तकरार हो सकता है, जो त्योहार के दिनों में आप दोनों के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न करेगा और आपके रिश्ते कमजोर कर सकता है। लेकिन त्योहार के दिनों में ही यह सब चीजें होना दोस्तों तय है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने क्रोध पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इन दिनों दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके रिश्ते नाते टूटें। कुछ भी अपने मुंह से गलत मत निकालिए। दोस्तों, चंद्रमा और राहु की स्थिति यही दर्शाती है कि कोई आपका करीबी व्यक्ति जो है वो आर्थिक विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। यानी कि आपका कोई अपना आपको धन का धोखा दे सकता है, आपका कोई कीमती धन लेकर फरार हो सकता है या फिर संपत्ति का बंटवारा आपके बिना पूछे कर देगा। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी के ऊपर भी 1 रुपये का भरोसा मत करिएगा। किसी के ऊपर भी भरोसा इस समय करना आपके लिए मूर्खता भरा कार्य हो सकता है। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब आपकी सोच से सब उल्टा ही होता है। आप सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, अब मैं यह चीज कर लूंगा, अब मैं यह कार्य कर लूंगा। लेकिन उसी समय आपके जीवन में कुछ उल्टा हो जाता है। वह काम तो होता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा दिक्कत, परेशानी आपके घर में हो जाती है। इसलिए त्योहार के इन दिनों में ज्यादा कुछ कल्पनाएं आपको नहीं करनी है। जो हो रहा है उसे ही सही करने पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, राहु का माया जाल आपको बहुत परेशान करने वाला है। आप दोस्तों कुछ गलत निर्णय इन दिनों लेने वाले हों। दोस्तों, त्योहार के दिन रहेंगे, फिजूल खर्च भी हो सकते हैं और राहु का जो माया जाल है वह आपसे कुछ ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो आप आने वाले कई सालों तक उसी चीजों में फंसे रहोगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ना ही आपको किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है, और कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आप बहुत समय तक फंसे रहें। राहु का जो गलत प्रभाव है वो आपके निर्णय की क्षमता को कमजोर करेगा, फिजूल खर्च बढ़ाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर्ज ले लेता हूं, लोगों से मैं कर्ज लेकर यह कार्य कर देता हूं, लेकिन आपको यह कार्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। आपकी जो सोचने की क्षमता है उस पर भी काफी गहरा असर पड़ने वाला है। आप ऐसी चीजें करेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप किसी से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को चोट तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे में आपको इन चीजों से बचना है तो आपको इन दिनों हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जी हां, जैसे ही आप वीडियो देखें
आप दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित जरूर करिएगा और गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइएगा। इससे राहु का प्रभाव कम होगा और आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। अब जो बताया उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। इन दिनों दोस्तों कहीं पर भी जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। देखिए, खास करके शाम के समय खाली सड़कों पर, सुनसान जगहों पर खुद भी ना जाएं और अपने बच्चों को भी जाने की सलाह मत दीजिएगा। किसी पेड़ के नीचे, जी हां, कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत पुराना है, जैसे कि इमली का, पीपल का, बरगद का, ऐसे पेड़ों के नीचे जाने से खुद भी बचें और अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं, क्योंकि ऐसे पेड़ों पर त्योहार के दिनों में प्रेत तत्व यानी कि प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत सक्रिय होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो केवल इंतजार कर रही होती हैं कि कोई व्यक्ति आए और उसके साथ वे संपर्क बांध लें। इसलिए ऐसे जगह से बचें। साथ ही किसी से झगड़ा और विवाद होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहु का काल इस समय आपकी वाणी को टीका कर देगा। आपके दुश्मन इसी बात का फायदा उठाएंगे। आप राह चल रहे हो, जी हां, आप बाजार गए हो, वहीं पर किसी से झगड़ा हो सकता है। किसी छोटी सी बात को लेकर आपका वाहन किसी से टकरा जाएगा। उस बात को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। आप दुकानदार से झगड़ा कर सकते हैं। आप दोस्तों किसी महिला से भी उलझ सकते हैं। ऐसे झगड़े होंगे जो आपको कोर्ट, कचहरी, थाने के चक्कर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, तो इस समय अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों इत्र लगाने से बचिए। जी हां, सुगंधित इत्र लगाने से बचिए, खास करके रात्रि में। रात में सुगंधित इत्र लगा लिया तो समझ लो आपने प्रेत शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। साथ ही जो यह दुश्मन जितने तंत्र मंत्र करवाएंगे, तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, इसकी भी ऊर्जा और ज्यादा मजबूत हो जाती है इत्र लगाने से, सुगंधित चीजें पहनने से। तो इन दिनों ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आया हुआ है, कोई पड़ोसी आपके घर आया हुआ है, या राह चलते कोई व्यक्ति मिला जो आपको मिठाई दे रहा है, कोई चीज खाने के लिए दे रहा है और कह रहा है यह प्रसाद है, यह मैंने बनाई है, मिठाई आप खा लीजिए, तो मत खाइएगा। तंत्र करने वाले इसी माध्यम से संपर्क ऊर्जा डालते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, वशीकरण किया करते हैं। तो जिसके ऊपर भरोसा हो या ना हो दोस्तों, उससे भी कुछ भी मत खाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें कहिए कि कोई भी कुछ भी दे, खाना मत। इन दिनों दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि त्योहार के दिनों में मिठाई है तो सबके यहां बनती है। हर कोई आपके घर आएगा मिठाई देने, मिठाई खिलाने। तो दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक उपाय कर लें तो इन चीजों का असर भी नहीं होगा। उपाय क्या है? सबसे पहले, अब कोई भी किसी के द्वारा दी हुई चीज खा रहे हो तो उससे पहले आपको अपने मन में हनुमान जी का ध्यान देना है और एक मंत्र AUM हम हनुमन्ते नमः का ध्यान कर लेना है और फिर आप खा लीजिए। इसका असर आपको कम हो जाएगा और जितना हो सके टालिएगा। अक्सर दोस्तों, त्योहार के दिनों में तिराहे पर या चौराहे पर कोई न कोई व्यक्ति टोटका कर ही देता है और न चाहते हुए भी हमें उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी उन जगह की जो नकारात्मक शक्ति है वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी गलती से भी इन रास्तों से गुजरें तो बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। इन टोटकों से दूर होकर गुजरना है, इनके नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि तंत्र मंत्र उतारा जो होता है वह फिर आपके ऊपर भी असर डाल सकता है। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर ही जाइएगा। यहाँ की नकारात्मकता आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अचानक वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है, जबकि कोई पुराना भुला रिश्ता फिर से लौट भी सकता है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी इस दिवाली, यानी कि कोई अपना आपका साथ छोड़ेगा तो वहीं कोई दूर गया हुआ रिश्ता वापस लौट कर आ जाएगा। दोस्तों, किसी के शब्दों पर तुरंत भरोसा इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि तू मेरे साथ चल, वहां से तुझे बड़ा धन लाभ हो जाएगा, उस जगह पर तू पैसा लगा दे, वहां से धन लाभ हो जाएगा।
तो उसकी बातों पर भरोसा मत करिएगा। कोई कहता है कि मेरा साथ चल, तो उसके साथ जाइएगा मत। साथ ही जो व्यक्ति सच्चा है वही अब जीवन भर के लिए आपके साथ जुड़ेगा। जैसे कर्म का हिसाब अब पूरा होगा दोस्तों। तो कोई व्यक्ति है जो नया है, जो पहले आपके साथ था, लेकिन अब वह वापस से आपकी जीवन में इंटर कर सकता है और यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही इन दिवाली के दिनों में एक लक्ष्मी का रूप आपके जीवन में आने वाला है। जी हां, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। वह चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, वह कोई भी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वह व्यक्ति आपके जीवन में जैसे ही आएगा, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, सब कुछ चमक जाएगा, सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले दर दर की ठोकर खा रहा था, यानी कि आप, वही आप दोस्तों अब हर कदम पर सफलता हासिल करोगे। हर कदम पर खुशियां ही आपके जीवन में आने वाली हैं। हर कदम पर दोस्तों आपको धन, डॉलर, पैसा, सब कुछ मिलेगा। आपका काम बनने लगेगा। शनि और मंगल दोनों का घर्षण है दोस्तों। इस समय मैंने पहले ही बोल दिया, किसी बड़ी जगह पर बदलाव का झटका आपको लग सकता है। या तो पुराना काम टूटेगा या नया अवसर अचानक आएगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है। उन्नति का बीज दोस्तों इन्हीं चीजों में छुपा हुआ है आपके लिए। देखिए, हर बार त्योहार आपके लिए कोई ना कोई चुनौती लेकर आता ही है। कभी आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी आपके घर में कोई लग जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कोई झगड़ा हो जाता है घर में, जिससे त्योहार में कोई न कोई पनौतियां आपके घर में लग ही जाती है। त्योहार की खुशियों में खलल पड़ ही जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बार ये सारी चीजें न हों, इसके लिए केवल एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है आपको दोस्तों? जब भी आप अपने घर में साफ सफाई करें, उसके बाद दोस्तों एक घी का दीपक अपने रोजाना आंगन में जलाइए। आपका जो भी आंगन है वहां पर घी का दीपक जलाइएगा। और वह घी का दीपक जब भी आप जलाएं तो माता लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिएगा। बस केवल रोजाना यह दीपक जलाते रहिए। कब तक जलाना है? आप चाहे तो दीपावली के त्योहार तक जलाएं या फिर हमेशा जलाएं। दोस्तों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपके घर परिवार में आए दिन जो झगड़े हो रहे हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनसे भी आप आसानी से बच जाओगे। साथ ही दोस्तों दिवाली का यह जो पहले का समय है, इसमें आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में घर में साफ सफाई कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी से करिएगा। हर एक काम, खासकर की महिलाएं, ध्यान रख लीजिए। बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। आपका हाथ, आपका पांव फ्रैक्चर तक हो सकता है। आपके सिर में भी चोट आ सकती है और कई दिनों तक आपको दोस्तों अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। त्योहार में आपको बिस्तर पर लेटना पड़ सकता है। इसलिए खासकर की महिलाएं और घर के छोटे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि त्योहार के इन दिनों में कोई भी ऐसा जोखिम वाला कार्य न करें जिससे आपके शरीर पर चोट आ सकती है। ऊंचाई पर चढ़ आएं तो बिल्कुल सावधानी से चढ़ें। कोई जोखिम वाला कार्य, जैसे करंट का कार्य हो या पानी से जुड़ा कोई कार्य हो या फिर कहीं ऊंचाई पर चढ़कर कोई साफ सफाई करनी हो, यह सब आप मत करिएगा, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। पहले ही सितारों की तिकड़ी आपको परेशान कर रही है और उल्टा इन दिनों यह सारी चीजें हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। साथ ही अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। जब कोई दुश्मन हमारे घर पर काली नजर डालता है, जब त्योहार के दिनों में नकारात्मक ऊर्जाओं की जो दृष्टि है वह हमारे परिवार पर, हमारे घर पर पड़ती है, तो सबसे जल्दी अगर कोई चीज इनका शिकार होती है तो वह घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है। मैं वही बात करता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है।
एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था, बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना, यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो, परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना।
आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी, इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे, तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है, वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। आप हर किसी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हो। लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं। लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते, वह बातें आपको समझ नहीं आ पाती। आखिर ऐसा क्यों?
क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने बेटा कभी विचार करा है कि आप अपने हर काम में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो? आपने अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ क्यों जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आपके घर में छुपा वह व्यक्ति जो आपके आसपास है और आपको पेट पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है वह सीधे सीधे सामने से कभी भी आप परवाह नहीं करेगा। यह शत्रु आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी गलत सोच और आपके दिखावे वाले रिश्ते जो धीरे धीरे आपकी जड़ें काट रहे हैं, इन सभी चीजों पर वार करेगा। सबसे पहले दोस्तों, छुपा हुआ शत्रु आपके अहंकार, आपकी गलतियों को सच बताने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, ना ही आपको अपनी गलती स्वीकार करने देगा। आपकी गलत आदतों को बार बार बढ़ावा देगा और दोस्तों, गलत कामों में आपका हमेशा साथ देने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका जो गुप्त शत्रु है वह, जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दोस्तों, दिखावे वाली जिंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको दोस्तों कभी भी सही राह पर वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला। इसीलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो दोस्तों आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना, तो आप आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बच सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने किसी भी रहस्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का आपको बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं बिड़ना है। अपने जीवन की खुशियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग देखिए केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपकी जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर समय आने पर वह लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जितना अपनी बातों को गुप्त रखोगे और अपने दुश्मनों से जितना अपनी बातों को छुपा कर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूं। एकदम ध्यान से कान खोलकर मेरी बातों को सुन लेना। देखिए, यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण से उपाय है, लेकिन जब आप इन उपायों को करने बैठोगे तो आपको इनके इतने गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने सरल से उपाय का इतना गहरा प्रभाव कभी जीवन में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी समय नष्ट मत करना। देखिए, यहां तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहा था, जो परेशानियां आ रही थीं, अब शायद हो चुका उन दुखों का, अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसीलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है बदलने का, और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसीलिए बेटा, मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि आप अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं उपाय बहुत अच्छे बता रहा हूं और जानकारी बहुत अच्छी दे रहा हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपको यहां वहां कहीं नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। आपके घर में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको समाप्त करना होगा। सबसे पहले दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोसी का आना जाना बंद करना होगा, और ऐसे लोग जो बेवजह आपके घर में आते हैं, जो बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के आपके घर में आकर कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों का दोस्त तो आपको साथ छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को आपको अपने घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्तों केवल और केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल और केवल आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने आते हैं। इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं।
ये केवल और केवल आपके बर्बादी के किस्से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आप कोई भी काम करें तो अपने आस पड़ोसियों को भनक ना लगने दें। उसी के साथ दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान से सुनिए, बहुत असरदार उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय दोस्तों हमारे पहचान वाले कई लोगों ने करा है और इस उपाय को करने के मात्र केवल और केवल 7 दिनों के भीतर उन्हें ऐसे परिणाम मिले जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोग करें या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, मैं हमारे भक्तों को बताया है। इसीलिए आज हम आपको दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाइए। आपको किसी बड़े, किसी प्रसिद्ध, कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर दिख जाए, वहां पर जाइए और हर मंगलवार आपको वहां जाना है। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। घी का दिया लगाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। उसके बाद महामंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कहिए कि हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर हमें दे दीजिए। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। और उस सिंदूर से दोस्तों आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना ही। जी हां दोस्तों, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वही हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है। क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर वहां पर जय सिया राम लिख दोगे, तो यह बात तो आप भी जानते हो कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगी। नकारात्मक शक्तियां आपके घर की चौखट से कई कई कदम दूर रहेंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है, क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हां दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां,
आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें।
एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। दोस्त हो जाओ सावधान, सच्चाई सुनकर आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे बेटा। आने वाले अगले 24 घंटों में आपका कोई अपना ही पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं आज उस दुश्मन का नाम बताऊंगा तो आपकी आंखों से बहुत तेजी से आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हो, जिस व्यक्ति को आप अपना समझते हो, अपना मानते हो,